अयोध्या की शोभा बढ़ाएंगे महाराणा प्रताप। शिल्पकार महावीर भारती कर रहे हैं मूर्ति का निर्माण। अष्ट धातु की 12.5 फीट की बना रहे हैं मूर्ति। मूर्ति का वजन होगा करीब 1200 किलो। राजस्थान की आन बान शान माने जाने वाले महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा अब श्री राम नगरी अयोध्या की शोभा बढ़ाएगी। प्रदेश के जाने माने शिल्पकार महावीर भारती इस मूर्ति का निर्माण कर रहे हैं। अष्ट धातु की 12.5 फीट की इस प्रतिमा का निर्माण क्षत्रिय समाज करवा रहा है। प्रतिमा निर्माण के कार्य को अंतिम रूप दिया जा रहा है। एक सप्ताह में प्रतिमा बनकर तैयार हो जाएगी। अब तक महाराणा प्रताप की जो भी प्रतिमा बनी है, यह प्रतिमा उन सभी से अलग है। भारती बताते हैं कि मूर्ति बनाने से पहले उन्होंने महाराणा प्रताप के बारे में स्टडी की, जिससे पता चला कि उनका कद 7.5 फीट था। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस मूर्ति को बनाया गया है। प्रताप को उनके कद के अनुरूप विशालकाय दिखाया गया है। अब तक महाराणा प्रताप की जितनी भी प्रतिमाएं बनी हैं, उनकी तुलना में इस प्रतिमा में उनका चेहरा दोगुना है। इसी प्रकार घोड़े चेतक की मूर्ति बनाई गई है। मूर्ति को इस प्रकार डिजाइन किया गया है जिससे देखकर लगता है कि वह अपने घोड़े पर सवार होकर बख्तरबंद पहने युद्ध के लिए निकले हैं। उनके एक हाथ में चेतक की लगाम तो दूसरे हाथ में 2 धारी तलवार होगी। साथ ही एक तरफ भाला भी बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि निर्मला कुल्हरी ने मूर्ति को साज सज्जा का काम किया है। लॉकडाउन के कारण उन्होंने मुंबई में रहते हुए ऑनलाइन मूर्ति की साज सज्जा के लिए डिजाइनिंग की, जिससे भारती ने अमली जामा पहनाया। सारा कार्य भारती शिल्प कला के प्रबंध निदेशक उमेश भारती की देखरेख में किया जा रहा है। ये चेतक सवार महाराणा प्रताप की 12.5 फीट की प्रतिमा है। जो अष्ट धातु में बन रही है और इसको कांस्य प्रतिमा कहा जाता है। और वर्तमान में हम ये जो प्रतिमा है अयोध्या नगरी में लगने वाली प्रतिमा है, जिसका हमें ऑर्डर वहाँ की क्षत्रिय समाज द्वारा दिया गया है। और लगभग इस प्रतिमा को बनाने में हमें 7 महीने लगेंगे, जिसमें 3 महीने तो कोरोना पीरियड के अंदर निकल गए। तो आप ये मान के चलिए 4 महीने में इस प्रतिमा को हमने दिन रात करके बनाया गया। इस प्रतिमा को हमने वैक्स प्रोसेस से बनाया है, लॉस्ट वैक्स प्रोसेस जिसको बोलते हैं। उसमें पहले प्रतिमा का क्ले मॉडल बनाया जाता है। क्ले मॉडल जो भी हमें ऑर्डर देने वाली पार्टी है उससे अप्रूव किया जाता है। उनसे अप्रूव करने के बाद में फिर हम इसकी डाई लेते हैं, संचे वगैरह बनाते हैं। संचों के अंदर वैक्सिंग की जाती है 8 से लेकर 12 mm की थिकनेस की। उतना मोटा ही मेटल का पीस आता है। ये सारा प्रोसेस लगभग लंबा होता है, इसलिए हमें 3 से 4 महीने इस प्रतिमा को बनाने में लगते हैं। और ये प्रतिमा लगभग 1500 किलो वजन की है। लॉस्ट वैक्स तकनीक से बनाई प्रतिमा। महावीर भारती के मुताबिक प्रतिमा का निर्माण लॉस्ट वैक्स तकनीक के जरिए किया जा रहा है। इस तकनीक में सबसे पहले क्ले मॉडल बनाया जाता है। उसके बाद प्रतिमा के सांचे बनाए जाते हैं, जिससे वैक्स की 8 से 14 मिलीमीटर की लेयर बनाई जाती है। इस कार्य में बी वैक्स और पैराफिन वैक्स दोनों का उपयोग होता है। इसके बाद इन सांचों को भट्टी में पकाया जाता है, जहां वैक्स गर्म होकर सांचों में निकल जाता है। इसलिए इस तकनीक को लॉस्ट वैक्स प्रोसेस कहा जाता है। भारत की देन है वैक्स तकनीक। आपको बता दें कि अष्ट धातु की बड़ी बड़ी मूर्तियों को इस तकनीक से बनाया जाता है। भारती बताते हैं कि कोर्स की किताबों के मुताबिक लॉस्ट वैक्स तकनीक को इटालियन तकनीक कहा जाता है, लेकिन यह सच नहीं है। वास्तव में यह भारत की ही देन है। इसके प्रमाण हमें 5वीं सदी की प्रतिमाओं में मिलते हैं। इस तकनीक का सबसे पुराना ज्ञात उदाहरण सिंधु घाटी सभ्यता से 6000 साल पुराना तावीज है। और इस प्रतिमा की खासियत ये है कि अभी तक जो महाराणा प्रताप की राजस्थान में या कहीं भी अपन देश भर में प्रतिमाएं देख रहे हैं, उसको आइडेंटिटी माना गया है। उदयपुर में मोती मगरी में एक प्रतिमा लगी है जो 1960 के आसपास लगी थी। उसी को प्रतिरूप बना के लोग इसका कॉपी करते हैं। तो हमने भी वो वैसा ही किया था, लेकिन बाद में हमने स्टडी किया कि महाराणा प्रताप एक्चुअल में 7.5 फीट की हाइट के थे। 7.5 फीट की हाइट में जब इंसान घोड़े के ऊपर बैठता है तो उसकी हाइट क्या आनी चाहिए, उसी को मेजरमेंट करके हमने इस प्रतिमा को उसमें चेंजेस किए हैं। आप इस प्रतिमा को देखेंगे तो पीठ से ऊपर के लेके का आपका इसका जो भाग है वो आपको काफी भारी और आकर्षक लगेगा। जिसमें कंधे चौड़े हैं, सीना चौड़ा है, फेस साइज बड़ा मिलेगा। प्रत्येक जो भी आप मेजरमेंट लेंगे उसके हिसाब से आपको, और प्रतिमाएं जो इसके साथ की वाली है उसी आपको 21 मिलेगी। उसी हिसाब से चेतक है, उसको भी बहुत पुष्ट दिखाया गया है। उसकी एक एक नसों को हमने दिखाया गया है, बहुत आकर्षक, और उसको सुडौल दिखाया गया है। तो ये प्रतिमा का हमने इसी आइडिया लेके किया गया था कि प्रतिमाएं तो काफी बनती है, लेकिन हम इसको कुछ अलग दिखाएं। तो ये प्रतिमा अपने आप में एक पवित्र जगह लगने वाली है। और राजस्थान की आन बान शान के प्रतीक महाराणा प्रताप है, वहाँ पे स्थापित होगा तो पूरे राजस्थान के लिए भी और हमारे कलाकारों के लिए भी बहुत गर्व की बात है। कोरोना ने रोकी काम की रफ्तार। भारती के मुताबिक इस मूर्ति का काम 3 माह में किया जाना था, लेकिन कोरोना के कारण काम प्रभावित हुआ।
लॉकडाउन के कारण स्टाफ की कमी हो गई, साथ ही मूर्ति बनाने के लिए जो मटेरियल की जरूरत थी वह मिलने में भी देरी हुई। ऐसे में 3 माह के काम को करने में 7 महीने लग गए। अब तकरीबन 1 सप्ताह में मूर्ति का काम पूरा कर लिया जाएगा। अब तक 200 से ज्यादा मूर्तियों का किया है निर्माण। आपको बता दें कि मूर्तिकार महावीर भारती ने 200 से अधिक मूर्तियों का निर्माण किया है, जिसमें महाराणा प्रताप, महाराजा सूरजमल, गोगाजी, तेजाजी, राव, जेताजी, वीर शिवाजी, विवेकानंद जी, भारत माता, दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, भैरव सिंह शेखावत, मेजर ध्यानचंद, मेजर दलपत सिंह, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राजा विक्रमादित्य, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, हरिवंश राय बच्चन, मोहम्मद रफी आदि की प्रतिमाएं मुख्य हैं। इसके अलावा राजस्थान की सबसे बड़ी रंगोली और 3D पेंटिंग बनाने का भी कीर्तिमान इनके नाम है। मूर्ति से जुड़े खास तथ्य। राजस्थान की आन बान शान महाराणा प्रताप की मूर्ति। अष्ट धातु की 12.5 फीट की होगी मूर्ति। मूर्ति का वजन 1500 किलोग्राम। महाराणा प्रताप का कद था 7.5 फुट। मूर्ति में नजर आएगी महाराणा प्रताप की विशालता। घोड़े के पूंछ का वजन है 100 किलो। महाराणा प्रताप का चेहरा अन्य प्रतिमाओं से है दोगुना। हाथ में नजर आएगी 2 धारी तलवार और भाला। ब्यूरो